तो माता पार्वती पूछती है, हे नाथ कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया है? हे कृपालु बताइए, उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां से पाया है? कहां कौआ और कहां प्रभु का चरित्र? कैसे उसने ये पा लिया? और हे कामदेव के शत्रु, कामदेव के शत्रु क्यों बोलते हैं भोलेनाथ को? क्योंकि भोलेनाथ ने क्रोध में आकर जब कामदेव ने उनको डिस्टर्ब किया था तो भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो ये भी बताइए कि आपने ये कथा किस प्रकार सुनी है? जो आपने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाई है, परम कल्याणी कथा सुनाई है, ये कथा आपने कहां सुनी है? स्रोत क्या है? तो मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। और गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, श्री हरि के सेवक हैं। कौन है गरुड़? गरुड़ स्वयं श्री हरि की सवारी है, उनके सेवक हैं, सदैव श्री हरि के पास रहते हैं। तो वो तो इस कहानी को, इस कथा को किसी मुनि से, संत से, साधु से सुन सकते थे। तो क्यों उन्होंने ये कथा एक कौवे से सुनी? इसकी क्या महत्ता है महादेव? हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे बताइए। तो कहती है मां पार्वती कि हे महादेव बताइए, काकभूषुंडी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, कहते हैं, हे सती तुम धन्य हो, धन्य सती पावन मति तोरी, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, बड़ा अधिक प्रेम है तुम्हारे मन में श्री राम जी के लिए। चलिए अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है। मैं तुमको वो कथा सुनाता हूँ जिससे भ्रम का नाश हो जाएगा तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी सौंदर्य से तर जाता है। भाई ये महादेव जी क्या कहते हैं कि मन लगाकर, हे उमा मेरी बात सुनो, कि मैंने जिस प्रकार वो भव से छुड़ाने वाली यानी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी। सुमुखी का मतलब होता है सुंदर मुख वाली। तो महादेव कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा नाम सती था। तो पहले तुम्हारा अवतार कहाँ हुआ? दक्ष के, जहाँ तुम्हारा नाम सती था। लेकिन दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध किया, तुमने गुस्सा कराई सती उमा और प्राण त्याग दिए थे। ये कथा मैंने आपको सुनाई थी, आपको याद होगा जब हम राम कथा आरंभ कर रहे थे तो ये कथा मैंने आपको सुनाई थी किस प्रकार सती ने अपने मायके में जाकर अपने पति का अपमान महसूस किया। जिससे अपना अपमान महसूस किया तो उन्होंने, सती माता ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, जल गई थी। तो वही बात कह रहे हैं कि तुमको गुस्सा आ गया था सती और तुमने क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने जाकर वो सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, उस यज्ञ का नाश कर दिया था। वो सारा प्रसंग तो तुम जानती हो ना। तो तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा शोक में था। तब हे प्रिय, तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी हो गया मैं विरक्त भाव से, मेरे अंदर वैराग्य जाग गया, मुझे विरक्ति हो गई। तब सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों को मैं देखता फिरता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ मैं वनों को, पर्वतों को, नदियों को, तालाबों को देखता रहता था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। तो फिर सुमेरु पत्थर, सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में, बल्कि उससे भी और दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है, उसके शिखर है गोल्डन शिखर है, स्वर्ण में शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। इनमें से सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नील जो पर्वत है उसको शिखर है 4, वो बड़े सुंदर लगे। तेने पर एक एक बिटक विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलो पर सर सुंदर सोहा, मनी सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद लगा हुआ है, पीपल लगा हुआ है, पाकड़ का पेड़ लगा हुआ है और आम का विशाल वृक्ष लगा हुआ है। पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब बना हुआ है जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। कोई भी देखेगा उसका मन मोहित हो जाएगा। और क्या बोलते महादेव, जो सीढ़ियां हैं मणियों से जड़ित, और वो जो तालाब है सुंदर तालाब, उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें बहुत रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। कि महादेव बताते हैं कि वो एक पर्वत है, उस पर्वत पर तालाब है, उस पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी, कौन? काकभूषुंडी बसता है। वो पक्षी बसता है जिसका नाम है काकभूषुंडी। उसका नाश कल के अंत में भी नहीं होता। वो ऐसा है कि युग समाप्त हो जाएंगे लेकिन काकभूषुंडी का अंत कभी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं। क्या गुण दोष है? मोह, काम, अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं ना, वो पर्वत के पास कभी नहीं जाते। वो पर्वत इतना पवित्र है। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक मतलब कौआ हरि को भजता है, तो हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकड़ के पेड़ के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा काम नहीं है। सभी पेड़ों के नीचे वो बैठ बैठकर नित्य अपनी धर्म क्रिया करता है। और वो बरगद के नीचे बैठकर श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां पर अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है, गाके सुनाता है। इसको रामचरित्र को सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक देखा, दृश्य देखा कि एक कौआ राम कथा सुनाता है और सब
हंस सारे पक्षी उसको सुनते हैं तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न होने लगा कि हे गिरिजे, जो मैंने तुमको इतिहास बताया कि वो नीलगिरी पर्वत, उस पे वो 4 शिखर, जिनमें से एक पे बरगद है, एक पे पीपल है, एक पे पाकर है और एक पे आम का पेड़ है। उस पर्वत पे काकभूषुंडी रहता है और वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकड़ के पेड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और बरगद के पेड़ के नीचे सबको राम कथा सुनाता है। तो मैं भी हंस बन के वहां पे चला गया और मैंने भी श्री राम के चरित्रों का आनंद लिया। श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर मैं कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने तुमको वो सब बात बताई जिस समय मैं काकभूषुंडी जी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा, यानी पक्षियों में पक्षी, पक्षियों की ध्वजा गरुड़ जी उस समय कौवे के पास गए। अब वो कथा मैं सुनाता हूँ कि गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास किस प्रकार पहुंच गए। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला कर, युद्ध हुआ था जिसमें मेघनाथ ने नाग शक्ति चलाई थी, वो लीला स्मरण करते हुए मुझे लज्जा आती है कि प्रभु ने हमारी ऐसी लीला करी थी। लेकिन लीला तो लीला है, प्रभु ने क्या लीला करी कि मेघनाथ के हाथों अपने आप को बंधवा लिया, नाग शक्ति से अपने आप को बंधवा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा, जाइए गरुड़ जी आप जाकर नागपाश से श्री राम जी को मुक्त करिए। तो सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ कि ये तो प्रभु है, ये तो भगवान है, ये नागपाश में कैसे बंध गए? तो एक आम इंसान की भांति पड़े हुए हैं, इनको मैं छुटा रहा हूँ, ये तो सर्पों से बंधे हुए हैं। तो प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु, क्योंकि गरुड़ जी सर्पों को मार के डाल देते हैं, तो वो बहुत प्रकार से विचार करने लगे कि इन प्रभु को मैं ऐसे पड़े हुए देख रहा हूँ, ये तो आम मनुष्य हैं, इनकी क्या महत्ता है? सर्पों ने घेरा हुआ है इनको, सर्पों ने इनको बांधा हुआ है और इन जिन सर्पों को मैं काट काट के निकाल रहा हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ सर्पों से काट काट के निकाल के, ये किस प्रकार के भगवान? उनको गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया कि जो व्यापक विकाल रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, कि मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है ये राम जी, पर मैंने तो ऐसा कोई प्रभाव इन राम जी में नहीं देखा। ये कैसा प्रभाव है? मुझे नहीं लगता कि ये भगवान जी का अवतार है। इस प्रकार का संदेह गरुड़ जी के मन में हो गया कि जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया है कि नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तरक बड़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया और उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, वो बहुत संदेह में है, हृदय में भ्रम और भी अधिक छाने लगा उनके, संदेह जनित। अब उनके मन में जब संदेह हो गया तो संदेह से उनको दुख हुआ कि ये राम जी हैं, कि दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क उड़ाकर वे तुम्हारी भांति मोह में हो गए कि उमा हे पार्वती, जिस प्रकार तुमको संदेह हो रहा है ना, इसी प्रकार गरुड़ जी को भी संदेह हो गया। तो दुखी होकर व्याकुल होकर गरुड़ जी देव ऋषि नारद जी के पास गए और उन्होंने जो मन में संदेह था वो नारद जी को कह दिया। अब उस संदेह को सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और उन्होंने कहा, गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया, श्री राम की, श्री हरि प्रभु की माया ही ऐसी है और मैं तो भैया उनके अधीन हूँ, मुझको भी श्री राम की माया ने बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आज आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़ जी, आप हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, मेरे ये समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। कि आप तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाइए और वो जब कहेंगे उनकी बात को मानिएगा, वही बात मानिएगा। कि ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश देकर ब्रह्म ऋषि देव ऋषि नारद जी श्री राम जी गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल बंद करते हुए चले गए। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह कर सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। जैसे श्री राम की चर्चा हुई, श्री राम का जिक्र आया, ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए सर नवा लिया और उनका नाम सुनते ही ब्रह्मा जी के मन में प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं, भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझे तक को अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी भी यही सोच रहे हैं कि सभी लोग भगवान की माया के वश में हैं और मैं भी उन्हीं के वश में हूँ। उस माया ने तो मुझे भी कई बार नचा दिया है। यह सारा चराचर जगत को मेरा रचा हुआ है और जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तो पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? सारा जगत मेरा रचा हुआ है, इस जगत की रचना मैंने करी है और मैं भी श्री राम जी की माया के वश होकर नाचने लग जाता हूँ। तो ऐसे में पक्षियों के राज गरुड़ जी को अगर मोह हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ नई बात नहीं है। तदनंतर उसके बाद ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं, तो हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया कि तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, सीधे शंकर जी के पास जाओ, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी शंकर जी के पास चल पड़े। परमातुर विहंगपति आया तब मोह पास, जाते रहे कुबेर ग्रह रहे ओम कैलाश। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम
सीताराम राम राम। भोलेनाथ कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी के कहने से गरुड़ जी मेरे पास आ गए और बड़ी आतुरता के साथ, बड़े उतावले होकर पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तो आगे की कथा में तुमको सुनाता हूँ। किस प्रकार कथा है कि ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को कहाँ भेज दिया? शंकर जी के पास भेज दिया। तो महादेव जी कह रहे हैं कि तब बड़ी उतावले होकर, बड़े आतुर होकर गरुड़ जी मेरे पास आए और उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था, तुम कैलाश पर थी। तो गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में शरण नवाया, मेरी पूरी इज्जत करी, मेरा पूरा आदर किया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का नाश तो तभी होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, तब लंबे समय तक चर्चा करी जाए, सत्संग किया जाए, तब जाके तुम्हारे संदेह का नाश होगा। मैं तो भी रास्ते में हूं, तो मैं किस प्रकार तुम्हें समझाऊं? कम समय में ये बात नहीं समझाई जा सकती। तुम एक काम करो, उस सत्संग में ऐसी चर्चा की जाएगी जिससे तुमको हरि कथा सुनाई जाए, जिससे मुनियों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ऐसी हरि कथा सुनाई जाएगी जिसे सब मुनि अनेक प्रकार से गाते हैं, सुनाते हैं, ज्ञान पाते हैं और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपादित प्रभु हैं। तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। तो पहले कथा सुनी जाए तो आपके जो जितने संदेह हैं दूर होंगे। तो हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। जितने तुम्हारे संशय है ना, सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजूंगा। वो जगह कौन सी है? काकभूषुंडी जी। क्या कहते हैं? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो राम जी के बारे में भोलेनाथ कहते हैं कि सत्संग के बिना हरि को, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता, दृढ़ प्रेम नहीं होता। तो पहले कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। कि भगवान क्या कहते हैं महादेव? ये उमा, कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। तो बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि करने से ही रघुनाथ जी नहीं मिलते। बड़े काम की गहरी बात कही है कि भगवान से आपने प्रेम नहीं किया और आप योग, तप, ज्ञान, वैराग्य कर रहे हो, तो रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। पहले रघुनाथ जी से प्रेम करो, फिर आप योग, तप, ज्ञान, वैराग्य, पूजा जो भी करोगे तो रघुनाथ जी आपको मिल जाएंगे। तो ये कहकर काकभूषुंडी के पास गरुड़ जी को महादेव ने भेज दिया कि अतएव तुम सत्संग के लिए वहां पे जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। जो काकभूषुंडी जी हैं वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत से काल के हैं। उनकी उम्र बहुत है। वह निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुणों को सुनो, उनके सुनने से मोह से तुम्हारा उत्पन्न दुख भी दूर हो जाएगा। और तब मैंने उसे समझाकर कहा, किसको? गरुड़ जी को कहा। तब वह मेरे चरणों में शरण नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म पा गया था। मैंने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। लगता है मैंने कोई अभिमान किया होगा जिसका नाश श्री राम जी करना चाहते हैं। और एक और कारण है कि मैंने उसको अपने पास क्यों नहीं रखा, क्योंकि पक्षी पक्षी की बोली जानता है। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। कहाँ पक्षीराज गरुड़ और कहाँ एक कौआ। तो गरुड़ के अंदर जो अभिमान आ रहा है, अहंकार आ रहा है, वो भी तो नष्ट करना है। तो प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले? कि पक्षियों के राजा गरुड़ किससे कथा सुनने जा रहे हैं, किससे सत्संग करने जा रहे हैं? कौए के पास, काकभूषुंडी जी के पास। तो कहते हैं कि ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले? जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया है। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। तो जिस प्रकार गरुड़ जी को मोह हो गया है ना, उस मोह को नष्ट करने के लिए, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेजना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है। वहां जाके उनको सत्य का ज्ञान हो जाएगा।